नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो कि 60,244 पद जिसमें आए थे, इसकी कट ऑफ क्या रह सकती है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं कट ऑफ तो भाई बेवकूफ लोग देखते हैं, फर्जी लोग दिखाते हैं, पर ऐसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि कट ऑफ हर तैयारी करने वाले युवा को देखनी चाहिए, खासकर जो सीरियस होकर तैयारी कर रहे हैं। क्यों? जैसे अगर मैं आपके सामने एक लाइन बना दूं और मैं आपसे पूछूं कि बताइए ये लाइन छोटी है या बड़ी, तो क्या आप जज कर पाएंगे कि ये लाइन छोटी है या बड़ी? अगर इसके सामने ये लाइन बनी हो तो आप कहेंगे जी हाँ पहले वाली लाइन बड़ी है, लेकिन अगर ए लाइन बनी हो तो आप कहेंगे पहले वाली लाइन छोटी है। तो दूसरों को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कट ऑफ के आधार पर। वो कैसे? जैसे मान लीजिए आपने प्रैक्टिस सेट लगाया, नंबर आए भैया आपके 200, रॉ मार्क से आपके माइनस मार्किंग हटा के कितने नंबर आए? 200 नंबर आए। अच्छा जी, अब ये 200 नंबर पर हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? क्या हम इतने नंबर पर संतुष्ट रह सकते हैं या हमें जरूरत है और ज्यादा सुधार करने की? कट ऑफ इसी के लिए होती है क्योंकि हर तैयारी करने वाले के मन में ये डाउट होता है। चलिए मुद्दे पर वापस आते हैं और वीडियो को शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि पहले अनुमान था कि 32 लाख आवेदन आएंगे। कितना अनुमान था? 32 लाख। आपने भी सुना होगा, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म पर बताया गया था, यूट्यूब पर बताया गया था, तमाम जगह यही अनुमान था कि 32 लाख, लगभग 30-35 के बीच में फॉर्म आएंगे, तो 32 लाख मान लीजिए। लेकिन जब आवेदन समाप्त हुए, अब तो खैर संशोधन भी समाप्त हो गए हैं, आवेदन भरना खत्म हुए तो पता चला कि यार 50 लाख से भी अधिक आवेदन आ चुके हैं। और ना सिर्फ यूपी के बल्कि अन्य राज्यों से भी बहुत ज्यादा आवेदन आए हैं, महिलाओं के बहुत ज्यादा आवेदन आए हैं। तो 50 लाख आवेदन कितने पदों को लेकर? 60,244 पदों को लेकर। अगर देखा जाए ना 60,244 पद हैं कुल, तो देखिए डीबी के लिए, डीबी पीएसटी जो होता है, पहले फिजिकल से पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें आपकी हाइट और चेस्ट मापा जाता है, लड़कों का, लड़कियों की हाइट और वजन मापा जाता है। तो डीबी पीएसटी के लिए लगभग 2.5 गुने अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। 2.5 गुने अभ्यर्थियों के हिसाब से 60,000 के 1.5 लाख अभ्यर्थियों को डीबी पीएसटी के लिए बुलाया जाएगा। मतलब कि 50 लाख में अगर 1.5 लाख का भाग दें तो पता चलता है कि लगभग एक पद पर 33 अभ्यर्थी हैं। एक पद पर कितने अभ्यर्थी हैं? आप कहेंगे 33 अभ्यर्थी हैं। इसके लिए डीबी पीएसटी के लिए। लेकिन अगर फाइनल देखा जाए तो 80 से ज्यादा, लगभग 82 अभ्यर्थी हैं फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है या ना? हालांकि कहा जा रहा है कि बाद में पीएससी के भी पद आने हैं अभी 15,000 के आसपास, लेकिन वो बाद की बातें हैं। फिलहाल तो अपन यही मानकर चल रहे हैं कि यहाँ बहुत हाई कंपटीशन है और हमें अगर, अच्छा एक और बात ध्यान सुन लीजिए, इस बार सरकार ने एज रिलैक्सेशन दे दिया, आयु सीमा में छूट दे दी। हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। तो यही मानकर चलिए कि अगर आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में शामिल होना है सिपाही बनने के लिए, तो ये आखिरी मौका है। इसके बाद सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएंगी, आप पीएससी पास करके डीएसपी बन सकती हैं, वो बाद की बातें हैं। लेकिन फिलहाल कांस्टेबल बनने के लिए यही एकमात्र आखिरी उपाय है, आखिरी ऑप्शन है। आइए कट ऑफ शुरू करते हैं। और ये कट ऑफ लिखी पुरुष वर्ग की, यहाँ लिखते हैं महिला वर्ग की। यूआर कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, अन्य राज्यों के छात्र भी यूआर कैटेगरी में भी आते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने बहुत जगह सुना है, कोई कहता है कि अन्य राज्यों वालों को 5% मिलता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, पर जहां तक मैंने नोटिफिकेशन जितना पढ़ा है, मुझे तो यही लगा है कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थी यूआर कैटेगरी में आएंगे। सामान्य में क्वालिफाई करिए, नौकरी पाइए। ऐसा मतलब 5%, 7%, 10% का ऐसा कोई नियम मुझे तो नहीं दिखा है। हालांकि हो सकता है मुझसे चूक भी हो गई हो देखने में, बाकी आप बता दीजिए अगर आपको इसमें कुछ भी लगता है तो भैया जनरल वाले लड़कों के लिए 225 नंबर, 225 नंबर चाहिए भाई साहब प्रैक्टिस सेट में। ध्यान दें कहां हैं आप, आपकी स्थिति क्या है। और महिलाओं को 210 नंबर, महिला अभ्यर्थियों कितने? 210 नंबर। इसके बाद हम बात करें ओबीसी वाले भाइयों की, ओबीसी वाले पुरुष अभ्यर्थियों की, तो लगभग 218 नंबर। और इसमें प्लस माइनस 5 कर लीजिए, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है, एक्यूरेट डाटा बिल्कुल कोई नहीं बता सकता है ना, तो ये थोड़ा सा प्लस माइनस कर लीजिए, लेकिन अनुमान जो है वो इसी के आसपास है। ये फाइनल सिलेक्शन आपका इतने पर हो जाएगा ऐसा माना जा रहा है। हालांकि अनुमान तो अनुमान ही होता है, लेकिन फिर भी अगर आपके इससे अच्छे नंबर आ रहे हैं, मतलब ये तो आप समझ लीजिए कि बाउंड्री लाइन है, इसके आपको पार ही निकलना है। ओबीसी वाली महिला अभ्यर्थियों के लिए लगभग 200 नंबर। आगे बात करें हम एससी वाले पुरुष अभ्यर्थियों की, तो आपको चाहिए 200 नंबर।
और महिला अभ्यर्थियों को चाहिए 180 नंबर। एसटी वाले पुरुष भाइयों के लिए 180 और महिला अभ्यर्थियों के लिए लगभग 150 नंबर। इसके आगे हम यहां तो दिखाई दे रहा, हाँ जी, ईडब्ल्यूएस की भी बात कर लेते हैं। तो ईडब्ल्यूएस वाले पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 215 है और महिला 150 है जी, और महिला अभ्यर्थियों के लिए 195। ये समझ लीजिए कि बाउंड्री है, आपको इसके पार ही निकलना है। और प्रैक्टिस सेट लगाते समय ध्यान दीजिए, बहुत सारे लोग ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, वो चाहे आप कंप्यूटर पर लगाते हैं, लैपटॉप पर, या फिर मोबाइल एप्लीकेशंस पर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, और उनमें और ऑफलाइन गोला भरने में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इस बात का भली भांति ध्यान रखें कि आपने जब ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाया उसमें कितना समय लगा और गोला भरने में कितना समय लग रहा है। मेरी सलाह यह है कि आप गोला भरने की ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि आपको गोला ही भरना है। 15 मिनट एक्स्ट्रा लग जाएंगे इसकी, तो समय बहुत कीमती है और समय आपको बचाकर चलना पड़ेगा, जिसके लिए आवश्यक है कि आप खुद गोला भरने की प्रैक्टिस करें। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने अन्य साथियों तक साझा कर दें। चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।